आप सभी को नमस्कार। पिछले 2 दिन से राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और सरकार के मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरीके से एक पाखंड खड़ा किया जा रहा है, उसके खिलाफ राजस्थान भर के किसानों के मन में आक्रोश है। और जो 2 दिन से कांग्रेस मजाक बनाने का उनका काम कर रही है, उसके विरोध में राजस्थान के किसानों के मन में गहरा आक्रोश है। राजस्थान के कुछ किसान जिनकी जमीनें इस सरकार के कारण नीलाम हो गई, जो कर्ज माफी से ठगे गए, उन किसानों के कुछ प्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आए हैं। वहां के जनप्रतिनिधियों के से संपर्क करके हम हमारे जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो अजमेर के सांसद हैं आदरणीय भागीरथ चौधरी जी से आग्रह करते हैं कि इन किसानों की पीड़ा को सबके सामने रखें। उसके बाद इनमें से कुछ किसान जो सरकार के वादे से ठगे गए हैं, सरकार से ठगे गए, वो अपनी बात रखेंगे। दो 2018 में जो यहाँ की वर्तमान प्रदेश की सरकार है, उन्होंने झूठे वादे करके अन्नदाता को उन्होंने ठगा। राहुल गांधी जी आए, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आ गई तो 10 दिन गिनती भी बोली उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 10 दिन पूरे होते ही संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। किसानों ने सोचा शायद इससे बढ़िया हमारे लिए क्या हो सकता है, क्योंकि कर्ज के तले वो दबे हुए थे। और आज यहाँ किसान यहाँ आए हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस राजस्थान में लाखों किसान कर्ज से दबे हुए हैं, उनको नोटिस दिया गया है, कुर्की के नोटिस दिए हैं। और यह हालत है, यहाँ एक जो किसान उनके छोटे भाई हैं, किसान उनके जो कुर्क कर दिया, जमीन नीलाम हो रही थी, तो घर में जाके उन्होंने फांसी के फंदे पे लटक गए। इन्होंने जाके उनको उतारा, हॉस्पिटल उनको ले जाया गया और उसके बाद हॉस्पिटल इलाज के दौरान उनके मृत्यु हो गई। इस तरह के कई किसान हैं जो नोटिस लेकर आए हैं। यह हालत है कि किसानों को नींद नहीं आ रही है, उनको रोटी नहीं भा रही है। और पूरे राजस्थान में किसान बहुत स्थिति भयंकर, हालत खराब उनकी। इतने नोटिस आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। किसानों को इस राजस्थान सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। आज हमारे प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राजेश जी राठौर साहब के साथ यहाँ सारे किसान यहाँ आए और उनकी व्यथा बताएंगे। उनकी स्थिति इतनी खराब है पूरे राजस्थान में। ये कुर्सी बचाने में वर्तमान सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी हुई है। गहलोत जी ने कुछ नहीं, सिर्फ मेरी कुर्सी बच रही थी। अन्नदाता को ठगा उन्होंने, नौजवान को ठगा। और इसलिए आज ये सारे किसान यहाँ आए हैं। सभी मीडिया के भाइयों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आज राजस्थान का किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। और वो उनके, मैं कह रहा हूँ, कई किसान तो शर्म के मारे उन नोटिस को बता नहीं रहे। हर गाँव ऐसा कोई भी गाँव नहीं है जहाँ 100-150 किसानों के तो कुर्क के नोटिस नहीं आए थे, परंतु वो इज्जत के मारे उन नोटिसों को बता नहीं रहे। परंतु आज ये किसान आगे, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, अजमेर से सांसद भी हूँ, किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि जब ये वो झूठे इस तरह 200 बीघा जमीन के किसान को लाकर ये नाटक कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, आपके बीच में आए और आपको सभी मीडिया के भाइयों को आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या हो रहा, क्या बीत रही है। इनको नहीं तो नींद आ रही है और नहीं इनको भोजन अच्छा लग रहा है। इतना मुझे क्या है। महेंद्र जाट, पुत्र श्री सुल्तान जाट। मैं गांव पावटा का रहने वाला हूं, छोटा लघु किसान हूं। और मेरे को 23 दिसंबर को मेरा नोटिस है, लिखित नोटिस है, कोऑपरेटिव सेंट्रल जो सरकारी बैंक है कोऑपरेटिव का, उसका नोटिस है।
और इस नोटिस के अंदर साफ साफ क्लियर लिख रखा है 23 तारीख को मेरे को दिसंबर को नोटिस दिया है और 23/2 को मेरे को कुर्की का आदेश करने का इसमें साफ साफ लिख रखा है। और मैंने ब्याज डाल दिया इसका, मैंने ब्याज डाल भी दिया और उसके बावजूद भी सरकार इतनी नहीं सोच रही कि भाई ये हमको वादा किया गया था, हमारे किसानों को वादा किया गया था। हमारी कोटपुतली के अंदर जनसभा हुई थी जिसमें स्वयं राहुल गांधी खुद आए थे और उस सभा के अंदर मैं खुद मौजूद था और उसके अंदर उन्होंने बताया था साफ साफ क्लियर कि हम 1 से और 10 दिन, हमारी सरकार के 10 दिन पूरे होते ही संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। मेरा नाम रामेश्वरलाल गोरा है। मेरे साला हरिशंकर बदाला गांव गाड़ोदा गाड़ोदा में है। इनके 3 नोटिस आ चुके हैं, 3-4 महीने में 3 नोटिस आ चुके हैं। बार बार फोन आ रहे हैं, बैंक से भी, बैंक वाले भी आ रहे हैं और बार बार फोन कर रहे हैं मैं पैसे जमा कराओ। उनके ना तो ससुर है ना सासू जी है और वो खुद भी एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बावजूद भी बार बार फोन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं पैसे जमा कराओ। वो कहाँ से पैसे जमा कराएगी? बच्चे हैं उनके, एक 12 साल का और एक 8 साल की, एक 7 साल के बच्चे हैं। वो कहाँ से पैसे जमा कराएंगे? बैंक में मैं गया, बैंक वालों ने बोल दिया नहीं पैसे जमा कराने पड़ेंगे पूरे। और अभी भी फोन आ रहा है बार बार मेरे पास में, आप पैसे जमा कराओ, पैसे जमा कराओ। मेरा नाम कानू है, गांव कुमारी है और मेरा काका लड़का को नाम है दादू। वो KCC लियोड़ी ICI बैंक को तो रावल जी ने यार किया भाई ऋण माफ संग पूर्ण कर्जो माफ कर दे 10 दिन का मया विभिन्न चक्कर और दान की मजदूरी कराया, पेट भरे खापाना अनाज नहीं, मर्चा नहीं, लून नहीं, मिर्च नहीं। और ICI बैंक वाला जो परेशान कर रहा तो हमारा भाई ने फांसी लगा ली। तो बेरने भी करा नहीं मुँह और अड़ोसी पड़ोसी भाई जा जो कड़ाकू खोल दिया और फिर 15 देर सुपा का नाम किया। मजे के बाद में भी 3 दफे परेशान कर दिया कि भाई पैसा पैसा पैसा। मैं क्यों ना हमारा भाई नहीं खोती और पैसा कितना है तो मैं परेशान है। छोटा छोटा बच्चे बच्चे 3 खापा के लिए दाना कोना, चाय पानी, लून भी कोना, आज की चीजें जो आया है। मेरा नाम छोटू रामदास, गांव में इसका बहुत साफ है। सामने देखो, बोलना कहा और जमीन किसी ठीक करवा के बैंक से कर्जा लिया। जब तक पानी जो बोल जब तक मैं जमा कराया। अब पानी तो हाथ को और मैं साथ दो पीछों काम नोटिस आ गयो, नोटिस हमने कभी छपाई गई। हाँ यो दिखाऊंगा अजो लला नहीं करवा दे क्या होगा? लला में करवा हाँ की कोई नोटिस आ गई ठीक। मार्केट आई में नाम मंजूर उनकर से मेरा नाम मुकेश उनकर से एक आवाज करे भाड़ा था और पहले कर्जा सही पिताजी खत्म हो गया था टेंशन कर कर पूरा छोटा छोटा बच्चे जी मतलब मन पड़ा हुआ कर्ज जमा करा नोटिस आया कि नहीं ये बताओ। नोटिस आया कि रोज घर आते हैं धमकी देते हैं हर गांव में लड़के से थे। इधर दिखाओ नोटिस। ठीक है परेशान कर रखा है। धमकी दीजिए ये लागू मैं पावटा तहसील का रहने वाला हूँ। पहला मेरा नाम है। मेरे पिताजी 2016 में ख़त्म हो गए थे। उनके बाद में कोऑपरेटिव बैंक से मेरे पापा ने लोन ले रखी थी और उसका जो जीवन बीमा था वो भी था। हम बैंक में मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराने के बाद में भी उन्होंने बोले कि नहीं हमारे पास कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं आया और उसने उस 1,65,000 रुपये के 5 लाख कुछ रुपये बढ़ा दिए। उसके के बाद में भी हमने घने परेशान होकर 2,30,000 रुपये में समझौता किया। ये मैं फूलचंद बटुआ सापरा का रहने वाला हूँ। ये नोटिस है मेरे चाचा जी का, जिनके 3 बच्चे हैं, बिल्कुल मजदूरी करते हैं और बैंक वाले वहां जाके ढोल बजाते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो अभी तक नहीं मान रहे कि रोड एक्ट में उनके खिलाफ केस भी करने जा रहे हैं। अब उनकी पोजीशन ये है कि आज खेतों में पानी नहीं है, एक फसल होती है और वो अपनी मजदूरी से अपने बाल बच्चों को पालें, या इस कांग्रेस रूपी जो विचारधारा ने हमें गुमराह किया
और 10 दिन की 10 गिनती बोल के आज 5 साल हो गए। बीच बीच में मुख्यमंत्री जी ने बीच बीच में ये भी भाषण दिए कि मैं 2 लाख तक का माफ करूंगा अगर मुझे समय दे, और समय देते देते 5 साल हो गए। आज मेरे चाचा जी की जमीन नीलामी पे आ गई है। आप सभी मीडिया कर्मियों से मेरा निवेदन है कि राजस्थान के सभी किसानों के इस नीलामी को रुकाएं और इन किसानों की हेल्प करें। आने वाली सरकार जो भी आए वो किसानों का कर्ज माफ करे। जय हिंद, जय भारत। और कोई? मारा नाम भगवान साहिब बहरवा से ठाकी क्षेत्र से। मैं 2017 का मैंने लोन लियो जो केसीसी और 18 का मैंने कांग्रेस सरकार में बात हुई है करीची की। अगर सरकार बन जाएगी तो 10 दिन में 15 दिन में कर्ज माफ करवा देना पूरे किसानों को। और 1500 1800 ले 23 तक मैं अब तक कहीं भी लियो। और मैं शुरू से कांग्रेस ही था, कांग्रेस में ही था, पर अब सुनना है कि सरकार ने छोड़ दे क्योंकि यह झूठी सरकार से हमारे पास। अभी अभी आपने 18 किसानों की जबानी और उनकी नीलाम होती जमीन के नोटिस, और इनमें से एक किसान लादूराम गुजर खुमारिया का जिसने आत्महत्या की, उसके परिवार की बात सुनी। मुख्यमंत्री जी को 2 दिन पहले बड़ी दिक्कत हुई जब प्रतीकात्मक रूप से किसान की फोटो के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक इश्तिहार जारी किया जिसमें कहा 19,600 किसानों की जमीन कुर्क हुई, नीलाम हुई। उन्होंने उन किसान से कहलवाया कि मेरी जमीन नीलाम नहीं हुई। वो प्रतीकात्मक फोटो थी। अब हमने तय किया है कि मीडिया के सामने, जनता के सामने सब मालूम पड़ जाए। ये अभी जो लोग आपके सामने बोले हैं ये 2 तहसील के लोग हैं। राजस्थान के अंदर जो केसीसी के आधार पर जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसान ने लोन लिया था, और विधानसभा के अंदर 1 मार्च 2023 को इन्होंने कहा था कि 3,49,257 किसानों का 6,018 करोड़ 93 लाख रुपया एनपीए हुआ है। सरकार ने खुद ने स्वीकार किया, विधानसभा में 19,422 किसानों की जमीन कुर्क हुई है। और अब सरकार जब इन किसानों ने जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लिया था, अब आपने आखिरी सत्र में एक संकल्प लेकर आई कि इस पूरे ऋण को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से केंद्र सरकार माफ करे, यानी इनको मुआवजा देते रहे। इन्होंने 1 जनवरी 2019 को कल्ला कमेटी बनाई, वन टाइम सेटलमेंट करके राष्ट्रीयकृत बैंक, शेड्यूल बैंक, ग्रामीण बैंकों से जिन केसीसी के आधार पर किसानों ने फसली ऋण लिया है इसको माफ करेंगे। आज राजस्थान के अंदर 12,000 करोड़ से ज्यादा ऋण जो अवधि पार ऋण है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा 1,22,000 के लगभग कुर्की के एनपीए खाते एनपीए करके नोटिस जारी हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी इख्तियार दे रहे हैं कि उन्होंने ऋण राहत आयोग बना दिया। ये राहत किसको मिल रही है ये आपके सामने है, सिर्फ इसी बात के लिए कि एक प्रतीकात्मक फोटो और उस किसान से कहलवा दिया कि मेरे पर कोई कर्ज नहीं। ये कर्ज आज इन किसानों को तकलीफ दे रहा है। अगर आप तय में जाएंगे तो अनगिनत किसानों ने आत्महत्याएं की है, अनगिनत किसान, और मैं दावे के साथ कहता हूँ 1,27,000 किसानों के हाथ में आज नोटिस है। ये असली वानगी है जो तस्वीर हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। कांग्रेस के बीजेपी चलावा कर रही है, वो किसान जो माधुराम बता रहे हैं वो उन्होंने बुला के बताया कि वो मना कर रहा है, मैं नहीं हुआ नोटिस में। वो एक किसान प्रतीकात्मक रूप से मना कर सकता है, पर ये मैंने कहा ना, खुद इन्होंने माना है। सरकार का खुद का उत्तर विधानसभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में, मेरे तारांकित प्रश्न के उत्तर में 1 मार्च 2023 को उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 23 नवंबर 2018 को राष्ट्रीयकृत बैंक, शेड्यूल बैंक और आरआरबी के ऋणी 3,49,257 कृषकों के एनपीए राशि
18 करोड़ 93 लाख रुपए थी, खुद मान रहे हैं। इसलिए इसमें कोई बहस की बात ही नहीं कि किसानों को नोटिस नहीं मिले, किसानों की जमीन नीलाम नहीं हुई। अभी पटवार संघ ने जो ज्ञापन दिया है सरकार को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे 84 करोड़ रुपए जिन किसानों की जमीन हमने नीलाम की है, उसमें रोड़ा एक्ट 1974 के अनुसार 1.5% उनको कमीशन मिलता है। 84 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, 42 करोड़ रुपए मिले हैं, शेष राशि मिली नहीं। ये बात भी सिद्ध कर रही है। इसलिए विज्ञापनों की सरकार, डिजाइन बॉक्स की सरकार, नरेश अरोड़ा के निर्देशन में चलने वाली ये फ्लॉप की फिल्म किस्सा कुश्ती का, जिसका पर्दा कल परसों में गिर जाएगा, और इसके किरदार बने हुए मुख्यमंत्री जी और किसानों की दुर्दशा आपके सामने। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे थे, पहले बात हुई थी आपकी कि ऐसे जो किसान, राजस्थान में किसान हैं जो कर्ज माफी के चलते नहीं हुई और उन्होंने आत्महत्या की या फिर आज भी पीड़ित थे, एक सम्मेलन करने की आपकी योजना, क्या ऐसे किसानों को बैनर तरह पार्टी लाएगी, उनके दर्द को फिर सामने? देखिए, निश्चित तौर पर आज ये नोटिस है, ये नोटिस 18 किसानों से मांगे थे और ये लगभग 100 से ज्यादा नोटिस मेरे हाथ में अचानक आ गए। ऑनलाइन लोगों ने धड़ाधड़ भेज दिए। हम इन सारे नोटिस को किसान मोर्चा, प्रदेश किसान मोर्चा बागेल जी ने फैसला किया है कि संभाग स्तर पर इन सारे नोटिसों को हम एक्टिव करेंगे, इनकी गोलियां चलाएंगे और सरकार के असली चेहरे को सामने लाएंगे। आपके पास 100 से ज्यादा नोटिस आपके पास आ चुके हैं, इसको लेकर आपकी आगे की रणनीति क्या है? केसीसी की, तो अब आपका घोषणा पत्र भी बन रहा है, तैयार हो रहा है, तो क्या इसमें आप घोषणा करेंगे कि जो केसीसी का जो ऋण है, देखिए वो तो घोषणा करेंगे आप? घोषणा पत्र के संयोजक अर्जुनलाल जी मेघवाल को इसमें अधिकृत रूप से कह पाएंगे, पर हम किसानों के साथ धोखा नहीं करेंगे। नहीं, आप माफ करोगे क्या? हम वही काम कहेंगे, वही काम करेंगे जिस काम को हम कर सकते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। ये किसान जो आए हैं, इनकी जो कुर्क हो रही है, जमीन नीलाम हो रही है, इसको बचाएंगे क्या? निश्चित तौर पर सरकार आएगी तो इनकी जमीन को बचाने के लिए हर कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। को लेकर यात्रा निकाल रही है कांग्रेस, 4000 किलोमीटर की यात्रा निकालेगी ईआरसीपी को लेकर, तो किसानों के मुद्दे में कह रही है ईआरसीपी अब याद आई है इनको। राज्यपाल के अभिभाषण में जो अधिकृत दस्तावेज है, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा ईआरसीपी 2051 तक हम पूरा करेंगे। ये मेरा नहीं, ये महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में विधानसभा में इन्होंने कहा। ईआरसीपी को पूरा करने के लिए इन्होंने 2020 के बजट में 37,600 करोड़ का प्रावधान किया। जब 2020 का बजट निकले हुए आज 4 साल हो गए, जरा मुख्यमंत्री जी बताएं किसने हाथ पकड़ा था? आज 19,600 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन ये बांट सकते हैं, 3,000 करोड़ रुपए के ये अन्नपूर्णा किट बांट सकते हैं। तो इनको किसने मना किया था? सरकार इनके पास थी, ईआरसीपी का प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं करते? और मुख्यमंत्री जी ईआरसीपी की यात्रा निकाले तो ये भी बताएं साथ साथ में ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को में किस जिले में कितना कमांड एरिया और सिंचाई के लिए खुलेगा, इस बात को भी खुलासा करें। इन सर्वदलीय बैठक के अंदर हम लोगों ने कहा था कि सीडब्ल्यूसी और केंद्रीय जल संसाधन के पास जाएं और एक तकनीकी कमेटी भेजे, वो नहीं की। और हद तो तब हो गई जब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री यहाँ आए और ईआरसी पर बैठक रखी। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बहिष्कार किया, अपने अधिकारियों को जाने नहीं दिया। ये राजनीतिक झुंझुना है जिसको बजाना चाहते हैं, इसलिए चाहे वो कितनी यात्रा निकाल ले, मुख्यमंत्री जी की जादूगिरी अब समाप्त है। वो कहते हैं कि मेरी कुर्सी के पाए मुझे छोड़ते नहीं, अब कुर्सी के पाए तोड़ने के लिए जनता तैयार है। बार-बार ये कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, कहते हैं जो करते हैं ना। ये नीलामी के नोटिस सामने है ना, किसानों के कर्जे की बात, हमने कोई बात छुपाई नहीं। नोटिस भी प्रेस में हम जारी करेंगे। जो कहते हैं वही किया उन्होंने, किसान को बर्बाद किया। और जो 2051 में ईआरसीपी पूरा करेंगे वो। राठौड़ साहब, ऐसा था ये तेरा किसान मेरा किसान जो दोनों पार्टियां कर रही है, लेकिन ये सच है कि कोऑपरेटिव बैंकों के हजारों करोड़ के ऋण माफ भी किए सरकार ने। देखिए, मैं कह रहा हूं जिनकी नेशनलाइज बैंक का 1 रुपया इस किसान ने इस सरकार ने माफ नहीं किया। खुद विधानसभा में इन्होंने स्वीकार किया है। 1 जनवरी 2019 को कल्ला कमेटी बनाई, वो कहाँ चली गई? इसलिए इन्होंने 99,996 करोड़ रुपया था 31 दिसंबर 2018 को राजस्थान के कोऑपरेटिव और राष्ट्रीयकृत बैंकों का मिलाकर, उसमें से अगर 9,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया तो नाखून कटा के शहादत में नाम लिख दो मेरा। उस तरह पर काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 48 घंटे में राजस्थान के अंदर
13 अलग अलग स्थानों पर महिला अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, दुष्कर्म की घटनाएं हुई है। ये हर 48 घंटे में राजस्थान के किसी न किसी कोने में कोई न कोई लोमहर्षक घटना नया निर्भय कांड आकार लेता है। पीपल खूट के अंदर 2 पढ़ने वाली बच्चियां, असामाजिक तत्व उनको तंग करते हैं। 2 बार पुलिस में जाकर गुहार करती है, पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं, आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाती है, आत्महत्या करती है। इन सारी तमाम घटनाएं जो पिछले 48 घंटों में घटित हुई और इसके साथ ही पिछले 6 महीनों से लगातार राजस्थान के अंदर महिला अपराधों की आई बाढ़ और अपराध होने के बाद में अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आते नहीं, आते हैं तो उनका चालान प्रस्तुत नहीं होता। अपराध दर्ज होने के बाद जांच विचाराधीन रहती है। कुल जितने अपराध कारित हुए हैं उसमें 33% का ही मात्र चालान पिछले 6 महीने में हुआ है। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है। आज भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर गृह मंत्री से त्यागपत्र देने की मांग की है। राजस्थान के अंदर कानून और व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। राजस्थान का आम व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। हमने संवैधानिक प्रमुख को कहा है कि वो अब उनके दखलंदाजी की आवश्यकता है। उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया कि वो राज्य की कानून महकमे के आला नेताओं, आला अधिकारियों को, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी से बात करके और जो ज्ञापन हमने तथ्यात्मक रूप से दिया है, घटनाओं का जिक्र करते हुए दिया है, उस पर वो संज्ञान लेंगे। मजबूर होकर हमें महामहिम राज्यपाल के राजभवन का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। इन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आचार संहिता से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री जी तबाड़-तोड़ बोर्ड बनाने की घोषणाएं कर रहे हैं, जिला बनाने की घोषणाएं कर रहे हैं। जिन पर काम को वो आगे कर नहीं सकते, जनगणना की बात कर रहे हैं, परंतु अभी तक पीपल खूट की घटना पर सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं बोला। ये सरकार के माथे पर बदनुमा दाग है और इन्हीं बातों को लेकर राजभवन के बाद हम जन भवन में रहने वाली जनता के पास जाएंगे और राजस्थान के सरकार के चेहरे पर जो नकाब है उसको खींचेंगे। राठौड़ साहब, जातिगत सर्वे करवा ली जातिगत जनगणना के लिए सरकार। जनगणना का अधिकार संविधान की सेंट्रल लिस्ट में है। सर्वेक्षण के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने कल आदेश जारी किया है। जनगणना करने वाली सारी मशीनरी, अध्यापक से लेकर राजस्व विभाग की मशीनरी सारी चुनाव में लगी है। उनको मालूम है कि अब ये सारी मशीनरी का उपयोग किसी भी कीमत पर इतर कामों के लिए नहीं हो सकता। चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की फितरत उनकी रही है। अपने खोए जन आधार के लिए इस प्रकार के सगुफे चला रहे हैं। आपको सबको मालूम है आने वाले 72 घंटों के अंदर अंदर आचार संहिता कभी भी लग सकती है और ऐसे मौके पर इस प्रकार की थोथी बातें करके मूल बात जो जिन बातों को लेकर लचर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, कर्ज में डूबा किसान, इन बातों से ध्यान हटाने का कोशिश मुख्यमंत्री जी करते हैं। राठौड़ साहब, इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या बीजेपी जातिगत जनगणना के पक्ष में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब आवश्यकता महसूस करेगी तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में निर्णय लेगा, पर हमें इस प्रकार धोखाधड़ी की राजनीति करने के पक्ष में कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो कुछ करना है वो संविधान के दायरे में समय पर करेगी। यही नहीं कि पिछली बार इन्होंने रिफाइनरी की आधारशिला सोनिया गांधी जी से 13 दिन पहले जब इनकी सरकार जारी थी तब रखवाई। ये संकेत है कि मुख्यमंत्री जी असुरक्षा के भाव से ग्रसित हो चुके हैं।
है।